देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके ज़रिए ये सामने आ रहा है कि क्या कोरोना जैसी बीमारी को जानबूझकर फैलाया गया था। देखिए, कोरोना जिसकी वजह से कितने लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, जिसकी वजह से कितने लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से लोग एक ऐसी बीमारी से अब तक जूझ रहे हैं क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया में महामारी ये फैली थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया त्राही-त्राही कर रही थी। और ऐसे में अब ये जो रिपोर्ट आई है बहुत चौंकाने वाली है। पहले तो ये कहा गया कि प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन एक रिपोर्ट जो अमेरिका की पूर्व खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कार्यालय में अपनी एक अंतिम दिन बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फांसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुछ गोपनीय दस्तावेज जारी कर ये दावा किया है कि डॉक्टर फांसी ने चीन की वुहान लैब को लाखों डॉलर की सरकारी फंडिंग दी और इस पैसे का इस्तेमाल चमगादड़ के कोरोना वायरस को और खतरनाक बनाने वाली रिसर्च के लिए हुआ। आरोप ये भी है कि जब महामारी फैली तो डॉक्टर फांसी ने ये बात दबाई कि वायरस लैब से लीक हुआ था। गवाह के मुताबिक डॉक्टर फांसी ने 2024 में अमेरिकी संसद के सामने कसम खाने के बाद भी झूठ बोला था। आरोप ये भी है कि डॉक्टर फांसी ने गैन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए फंडिंग की थी और ये एक ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च है जिसमें किसी वायरस को लैब के भीतर जानबूझकर ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा संक्रामक या फिर इतना ज्यादा खतरनाक बनाया जाता है। वैज्ञानिक ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि फ्यूचर में कोई वायरस इंसानों पर कितना बड़ा हमला कर सकता है या फिर उसकी जो वैक्सीन है वो कैसे बनेगी। लेकिन इसमें वायरस के लीक होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। गवाच का दावा यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर यही खतरनाक रिसर्च चल रही थी। माना जा रहा है कि इसी लैब से वायरस दुर्घटनावश लीक हो गया था और दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली थी। और भी क्या कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है ये भी आपको बताती हूँ। साथ ही तुलसी गबार्ड के कार्यालय के अनुसार ये भी कहा गया कि डॉक्टर फांसी ने खुद एक फर्जी वैज्ञानिक पेपर तैयार करवाया और अपने जो मन पसंदीदा वैज्ञानिक थे उन्हें खुफिया एजेंसियों के पास भेजा और इन वैज्ञानिकों ने आधिकारिक रिपोर्ट में लिखवाया कि कोरोना वायरस लैब से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से जानवरों से इंसानों में फैला है ताकि फांसी का जो खतरनाक रिसर्च प्रोजेक्ट था वो छिपा रहे। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर एंथनी फांसी कई बार विवादों में भी रहे। आरोप ये भी लगे कि अमेरिकी सरकार से मिले पैसे का एक हिस्सा गैर लाभकारी संस्थान यानी कि इको हेल्थ अलायंस के जरिए चीन की वुहान लैब में चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल हुआ। और 2021 में अमेरिकी संसद की सुनवाई में फांसी ने कहा था कि उनकी एजेंसी ने वुहान लैब में वायरस को और ज्यादा खतरनाक बनाने वाली रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं दी है। हालांकि बाद में सामने आया कि कुछ दस्तावेजों और कांग्रेस की जांच के बाद जो रिपब्लिकन नेता थे उनके बयान पर भी सवाल उठे। तो लेकिन उसके बाद बार बार यही कह दिया गया कि ये क्योंकि एक ऐसा मामला था कि इससे यही होता कि कहीं ना कहीं अमेरिका या फिर चीन के जरिए ही ये कोरोना वायरस फैला है जिसकी वजह से तमाम सवाल उठते, इसलिए मामले को दबा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है, उनके पति की हालत ठीक नहीं है, इसकी वजह से वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और इसी वजह से जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो एक रिपोर्ट सौंपी है जिसने साफ तौर से फांसी पर आरोप लगाया है वैज्ञानिक पर और ये भी कह दिया है कि ये आरोपों से हमेशा से ही बचते रहें। अब तुलसी गबार्ड के बारे में भी आप जान लें। 22 मई को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तुलसी अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हेड थी। उनके अंडर में 18 सीक्रेट एजेंसियां काम करती थी। कई बार ये भी सवाल उठते रहे हैं तुलसी गबार्ड को लेकर कि वो इंडियन है, बल्कि वो कई बार कह चुकी हैं कि वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन की ही हैं। तो फिलहाल अब एक बड़ा आरोप लगा है, लेकिन ये आरोप कितना आगे तक जाता है, क्या इसके लिए भी आगे जांच होती है या फिर इस पर राष्ट्रपति ट्रंप कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने धन्यवाद भी किया है। लेकिन एक ऐसा आरोप लगाया है क्योंकि ये एक महामारी थी जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और अगर ये वाकई लीक हुआ था रिसर्च तो ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही नहीं है, ये किसी की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ है।